हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये बोले कि अगर एक पैरेललोग्राम है, अगर उसके डायगोनल इक्वल हो गए तो ऐसा हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर है, देखिए इसमें क्या है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। हालांकि ये दिख रेक्टेंगल जैसा रहा है क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। वास्तव में जो पैरेललोग्राम है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, लेकिन क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल है तो इसलिए हमें ये ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अच्छा इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने बोला है कि इसके जो डायगोनल है ना, ये देखो इसका डायगोनल एक ए सी है और ये बी डी है, ये दोनों इक्वल है, ऐसा ये बोल रहा है। तो हमें सबसे पहले तो ये लिखना कि भाई हमें दिया क्या है। जो गिवन है ना, गिवन में क्या बोला है, इसके डायगोनल इक्वल है, तो ये ए सी जो है इस बी डी के बराबर होगा। ओके, ए सी विल बी इक्वल टू बी डी। ओके, सो दिस इज ए सी एंड दिस इज बी डी। एक तो ये चीज़ गिवन है। दूसरा इन्होंने बोला है कि ये जो है, बिकॉज ए बी सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है। उसमें सबसे पहली बात होती है कि जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना, बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी जो है, ये लाइन ए डी ये इस लाइन बी सी के बराबर होगी। ओके, और ये जो लाइन ए बी है, ए बी ये वाली लाइन, ये इसकी सामने वाली भुजा के बराबर होगी। दिस विल बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। दूसरा कहता है जो पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल होते हैं ना, वो भी बराबर होते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल ए है ये एंगल सी के बराबर रहेगा, और ये जो एंगल बी है ये एंगल डी के बराबर रहेगा। ये हमें इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले। ओके, तो अभी क्या है ना, हमें क्योंकि इसको एक रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही फर्क है। रेक्टेंगल की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, रेक्टेंगल के भी ये वाले आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, और पैरेललोग्राम में भी सेम चीज़ होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो रेक्टेंगल रहता है उसके ये जो एंगल होते हैं ना, ये एंगल ये 90 डिग्री के रहते हैं। ओके, ये सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें अब प्रूव ये करना है, इसमें प्रूव हमें ये करना पड़ेगा कि एंगल ए जो है वो एंगल बी बी और एंगल सी और एंगल डी, ठीक है, ये सारे के सारे 90 डिग्री के, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अगर हमने एक बार ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब है कि ये जो है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस एंगल बी को एंगल सी के बराबर प्रूव कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एंगल बी एंगल डी के बराबर है, एंगल सी एंगल ए के बराबर है। अगर मैंने एंगल बी और सी को बराबर प्रूव कर दिया तो चारों एंगल आपस में बराबर प्रूव हो जाएंगे। पहला काम तो मैं ये करूंगा, फिर दूसरा काम क्या करूंगा, इनको 90 डिग्री का प्रूव करूंगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, दो ट्रायंगल लूंगा। देखिए कौन कौन से ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लूंगा ए बी सी। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये है ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, ये सोल्यूशन लिख देते हैं, ये सोल्यूशन चालू हो गया यहाँ से। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, डी सी बी। ओके, तो मैं इसको भी हाईलाइट करता हूँ रेड कलर वाला, ये है ट्रायंगल डी सी बी। देखो इन ट्रायंगल्स में क्या है ना, ये जो ट्रायंगल ए सी बी है इसकी ये भुजा इस डी सी बी वाले की सामने वाली भुजा के बराबर है, ये भुजा इनमें कॉमन है। और इसके ये वाले जो है ना लाइन ये ऑलरेडी बराबर है, क्योंकि ये दे के रखा हुआ, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी डी है। ओके, बोल रखा ना उनकी पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है वो बराबर है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो ए बी है, दिस ए बी दिस इज इक्वल टू, ये जो ए बी है ये सी डी के बराबर है। ठीक है, ये क्या है जी, ये हम लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, आर इक्वल, ये हमें पता है। ओके, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये जो बी सी है ये कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा कि बी सी इज इक्वल टू बी सी। ओके, तो ये कॉमन है, ये हो गई कॉमन। ठीक है, ये वाली लाइन बी सी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का, रेड वाले ट्रायंगल का भी और येलो वाले ट्रायंगल का भी ये पार्ट है। ओके, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। और जो तीसरी लाइन कौन सी वाली है, तीसरी लाइन ये है ए सी इक्वल टू बी डी। ओके, सो ए सी जो है दिस इज इक्वल टू बी डी। ये क्या है, ये गिवन है हमें, ये हमें दिया गया है। देखो इन्होंने बोला ना कि इसके डायगोनल जो है वो इक्वल है, तो ये डायगोनल है इसके। तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में जो येलो और रेड कलर का ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी, इसमें एक साइड बराबर प्रूव हो गई, दूसरी भी प्रूव हो गई और तीसरी भी प्रूव हो गई। तो इसमें साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी।
ओके, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय साइड साइड साइड, ओके, कॉन्ग्रुएंसी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो एंगल है ना, एंगल बी बोले तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये जो ए बी सी का एंगल है, ओके, ये पूरा एंगल, और ये डी सी बी का जो एंगल है ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो मैं पूरा लिख लेता हूँ, ओके, मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा कि एंगल ए बी सी जो है ये बिल किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर एंगल डी सी बी के, डी सी बी के बराबर हो गया, ओके, ये डी सी बी, ये क्यों हो गया, ये हो गया बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये हो गया इस क्वाड्रिलेटरल में। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्चुअली एंगल ए बी सी कौन सा, देखो ए बी सी है, ये इन जनरल एंगल बी है ये, ओके। तो ये एंगल बी जो है किसके बराबर प्रूव हो गया, एंगल सी के बराबर। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर प्रूव हो गया। लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से क्या है, एंगल ए जो एंगल सी के बराबर है और एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है, ठीक है। तो ये हमने एक चीज़ प्रूव करी है। अब हम आगे का लिखने वाले हैं, हम ऐसा लिखेंगे कि बट ओके, ये जो एंगल सी है, एंगल सी, दिस इज इक्वल टू एंगल ए, ओके। ये जो एंगल सी है ये एंगल ए के बराबर है। देखो यहाँ हमने बोला था ना, ये क्यों बोलेगा, हम ऐसा लिखेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। एक बात ये हो गई। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हो गया जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी दिस इज इक्वल टू एंगल डी। ये भी सेम बात है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि देखो एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल सी एंगल ए के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए जो है दिस इज इक्वल टू एंगल बी, दिस इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज इक्वल टू एंगल डी, ओके। ये एक चीज प्रूव हो गई। इसमें क्या प्रूव हो गया कि सारे के सारे जो एंगल है ना वो आपस में है बराबर, ओके। तो हमने इसका एक पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल बी एंगल सी एंगल डी सारे बराबर है। अब ये 90 डिग्री के भी प्रूव करने, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको भी हम करेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए। तो हमने आप जस्ट याद रखिए, हमने इतना प्रूव कर दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमने प्रूव कर लिया। पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, इनमें से कोई सा भी एक एंगल या दो एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दूंगा और बाकी तो सारे इक्वल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, देखो ये जो एडी लाइन है ना जो अभी येलो कलर से हाईलाइट हुई, और दूसरी लाइन बीसी है, ये जो येलो कलर से हाईलाइट हुई है, और तीसरी लाइन सीडी है, ओके। अब इनमें क्या है, ये जो एडी है ना ये बीसी के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की भुजाएं तो पैरेलल होती है। और ये जो सीडी है ना, ये जो है इसमें क्या ट्रांसवर्स लाइन है। तो अभी इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल को मैं जोड़ूँ ना तो वो 180 डिग्री बनेंगे, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। ये हमने लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा, आपको याद होगा कि दो पैरेलल लाइन में अगर ऐसी तिरछी लाइन डाल दी तो एक साइड के जो एंगल होते हैं उन दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो वो 180 डिग्री होते हैं। तो ये बिल्कुल वही वाला केस है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया अभी कि हम क्या लिखेंगे कि ए बी, नॉट ए बी, ये जो ए डी है, ओके, मैं लिखूंगा कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ओके, एंड ये जो सी डी है एंड सी डी इज ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल डी है प्लस ये जो एंगल सी है ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ओके, ये लिखना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो एंगल डी और एंगल सी दोनों बराबर है, यहाँ हमने प्रूव कर रखा है। तो मैं दोनों की जगह एंगल डी भी लिख सकता हूँ, मतलब सी की जगह भी एंगल डी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 180 डिग्री, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 एंगल डी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल डी कितना आ गया, 180/2, ओके, 180/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल डी जो है वो 90 डिग्री हो गया। अब एंगल डी 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, क्योंकि ये तो सारे बराबर हमने प्रूव कर रखे हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो हम इसका लिखेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए जो है दिस इज इक्वल टू एंगल बी, दिस इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज इक्वल टू एंगल डी, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमारा पर्पज सॉल्व हो गया। देखो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, वो 90 डिग्री हमने प्रूव करना था। तो उससे ये प्रूव हो जाना था कि ये जो है एक रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा कि विच इंप्लाइज कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ओके। ये हो गया आंसर हमारा।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे को मेरे वीडियो पसंद आए तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे फीडबैक दें कमेंट के थ्रू कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो भी बताइए, बुरे लग रहे हैं तो भी बताइए, और कुछ इंप्रूवमेंट के लिए फीडबैक देना चाहते हैं तो भी बताइए प्लीज़। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।